हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई मैथ्स क्लासेस। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है और उसका यूज कहाँ पे होता है, तो आज हम ये देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और देखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, उसको फॉर्म करके उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। दो ऐसे नंबर है जिनका सम 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 10 मोर देन है, मतलब 10 बड़ा है। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मानते हैं कि सपोज द स्मॉलर नंबर इज x। अब स्मॉलर नंबर हमने मान लिया कि x है। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अगर एक नंबर हमने मान लिया लेट सपोज कि एक नंबर स्मॉलर जो नंबर है वो x है, देन द लार्जर नंबर विल बी, देन द लार्जर नंबर कितना होगा, 10 मोर है, मतलब स्मॉलर नंबर से 10 मोर है। तो 10 मोर के केस में क्या होगा, x प्लस 10, ये स्मॉलर नंबर है और फिर उसके बाद 10 मोर है, लार्जर नंबर क्या होगा, x प्लस 10। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी तरह देखते हैं, जैसे कि 10 मोर है, मोर देन लिखा हुआ है, तो उसमें हम जैसे हमने माना है कि स्मॉलर नंबर ये है या कुछ भी है, स्मॉलर नंबर या कोई नंबर हमने मान लिया x है। अगर 10 मोर देन अदर है तो इसका मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। अगर 10 लेस देन अदर है तो इसका मतलब x माइनस 10 हो जाएगा। अगर 10 टाइम्स है, मतलब 10 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब जो हमने पहले नंबर x माना है उससे 10 इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा अगर टाइम्स में है। तो इस तरह से हम एक दूसरे में रिलेशन जो दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। अब हमारा स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर x प्लस 10 हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबरों का सम 74 के बराबर है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या, स्मॉलर नंबर x प्लस 10, ये एक नंबर और ये एक दूसरा नंबर, इन दोनों का सम दिया हुआ है 74। अब यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो ये जब ब्रैकेट ओपन तो यहाँ पे x, तो ये x प्लस x हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस 10 ये हो जाएगा इक्वल टू 74। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 उधर साइड जाएगा तो 74 माइनस 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाए, 2x इक्वल टू क्या आएगा, 74 माइनस ये आ जाएगा 64। तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64/2। तो 2 2 32 जा 64, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना आएगा, स्मॉलर नंबर हमने माना था x, स्मॉलर नंबर इक्वल टू 32 और लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर इक्वल टू 32 प्लस 10, 10 है ना, 10 मोर ग्रेटर दिया हुआ है तो x प्लस 10 हमने माना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ 42। तो ये दो नंबर हो जाएंगे हमारे, ये 32 एंड 42, ये दो नंबर हैं जिनका सम 74 आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमारा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका जो पैरामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 है, जो इसका ये वाला है, ये विड्थ ये 2 3/4 है। तो हमें लेंथ बताना है, ये लेंथ कितना होगी ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं विड्थ दिया हुआ है WITH, विड्थ दिया हुआ है 2 3/4। तो हम मान लेते हैं, लेट
लेट सपोज लेंथ इज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ हो जाएगा एक्स। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इन चारों साइड्स की को हम ऐड कर दें तो पैरामीटर आ जाता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। या तो हम ऐसे कर लें, या तो हम सारी साइड, जो इसकी पैरामीटर का मतलब होता है कि इसकी चारों जो साइड्स हैं, लेंथ देन विड्थ फिर लेंथ देन विड्थ, तो इनका जो टोटल सम होता है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। या तो हम वैसे कर लें, या तो 2 मतलब 2 टाइम्स लेंथ हो रहा है 2 टाइम्स विड्थ हो रहा है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो विड्थ हमारा क्या है 2, 3/4 ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका पैरामीटर 13 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 3/4 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की जो वैल्यू होगी वही उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x, ये 2 टोटल में मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 कैसे करते हैं, 4 इंटू 2 4 2 जा 8 प्लस 3 11 11/4 हो जाएगा, और ये 2 इधर राइट साइड में जाएगा तो 13/2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 13/2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस में 11/4 आ जाएगा। ये यहाँ ये प्लस में था इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 4, 13 2 जा 26 हो जाएगा माइनस 11, तो यहाँ पे आएगा हमारा 15/4। ये हो जाएगा हमारा लेंथ, तो यही हो जाएगा आंसर। तो लेंथ कितना आया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 15/4। हमने इसे माना था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स की वैल्यू क्या है 15/4, तो ये 15/4 उसका लेंथ हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक एक सारे क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी पब्लिकेशन बुक में, 16 के 16 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर देन, तो मोर देन का मतलब हम जो नंबर हम मानेंगे उसमें हम प्लस करेंगे, जितना भी मोर देन है। मोर देन 10 जैसे हमने माना, सपोज कि x एक नंबर है, माना हमने कि स्मॉलर नंबर x है, तो मोर देन द नंबर का मतलब हो गया x प्लस 10 मोर देन द नंबर, तो x प्लस 10 हो जाएगा। 5 मोर देन द नंबर तो x प्लस 5 हो जाएगा। और अगर लेस देन वाला केस है, लेस देन वाला केस है, मतलब 5 लेस देन द नंबर, जो हमने नंबर माना है, मान लीजिए हमने ग्रेटर नंबर, इसमें हम मोर देन वाले केस में हम स्मॉलर नंबर को x मानते हैं, और लेस देन वाले केस में हम लार्जर नंबर को x मानते हैं। तो मान लेंगे लार्जर नंबर हमारा x है, तो लेस देन 5 का मतलब हो जाएगा x माइनस 5, या लेस देन 3 का मतलब हो जाएगा x माइनस 3। और उसके बाद एक आता है केस हमारा टाइम्स वाला, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 10 टाइम्स ऐसे आता है। तो उस केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2x या 3x या 10x या 1/2x। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ जाएगी कि मोर देन, लेस देन और टाइम्स का मतलब क्या होगा, तो आप इक्वेशन आसानी से बना लेंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद आप
इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, मतलब कोई नंबर है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करें 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अगर कोई नंबर है उसमें हम 1/2 पहले सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है 1/8। तो वो नंबर कौन सा है, देन व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है। तो हम मानते हैं कि वो नंबर x है। लेट सपोज द नंबर इक्वल टू x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, मतलब इस नंबर से अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद उसके जो रिजल्ट आएगा, मतलब x माइनस 1/2, ये हम कहें ये रिजल्ट आया, उसके बाद उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2, तो आंसर क्या आता है 1/8। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। तो ऐसे हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसे के हिसाब से हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उस इक्वेशन से हम x की वैल्यू, जो वेरिएबल हम मानते हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें हमें अपना नंबर मिल जाता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4, 1/2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1/2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/8। अब x/2 इक्वल टू ये माइनस 1/4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x/2 इक्वल टू 8 और 4 का एलसीएम आएगा हमारा 8, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/8। फिर हम इसमें x इक्वल टू करेंगे तो ये अपॉन में जो 2 है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/8। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा वो नंबर हो जाएगा x इक्वल टू 3/4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर 154 सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर मोर देन, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा रेक्टेंगल का। इसमें दिया हुआ, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पैरामीटर क्या दिया हुआ 154 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, जो उसके ब्रेथ है उससे 2 मीटर मोर और ट्वाइस है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें इसी क्वेश्चन के हिसाब से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। तो कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर, हम बना लेते हैं रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ये मान लेते हैं, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ से सारा रिलेशन बनाना है हमें। ब्रेथ जो हम मानते हैं कि लेट सपोज ब्रेथ इक्वल टू एक्स हमने मान लिया कि यहाँ पे ब्रेथ से ही सारा लेंथ का रिलेशनशिप दिया हुआ है।
तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब ट्वाइस, अगर हम ब्रेथ का ट्वाइस करते हैं और उसमें 2 मोर कर दें, +2 कर देंगे, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा। अब किसी भी रेक्टेंगल, जैसे मान लीजिए हमारा ये रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ ये है और लेंथ है हमारा 2x+2, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये भी 2x+2 होगा और ये भी x होगा। तो इन चारों साइड्स का जो हम एडिशन कर देंगे तो आएगा पैरामीटर। तो पैरामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीटर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पैरामीटर क्या होगा, 2x+2 प्लस एक्स प्लस 2x+2 प्लस एक्स। या तो हम ये कर दें, या तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये कर दें, इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर है। तो 2 इंटू यहाँ पे लेंथ क्या है 2x+2, 2x+2, ये डबल ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ हमारा क्या है 2x+2 और ब्रेथ क्या है x, और ये कितना है 154 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 का हम या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें या हम डायरेक्ट 2, ये टोटल में मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 2 डायरेक्ट इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो अंदर क्या बचेगा 2x+2 प्लस एक्स इक्वल टू, ये जो अगर टोटल में मल्टीप्लाई है तो हम इसको डायरेक्ट इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 154/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2x प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा +2, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पे 77 आ जाएगा इक्वल टू 77, ये आ गया। अब 3x इक्वल टू 2 उस साइड में चला जाएगा तो 77 माइनस 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75, और ये 3x इक्वल टू आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। तो हमारा ब्रेथ कितना आ जाएगा, बी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 25, और लेंथ कितना आएगा, लेंथ है हमारा, ये x की वैल्यू है 25, अब हमारा लेंथ कितना है 2x+2, तो 2x+2 है, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 2 5 जा 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 52। तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आप क्वेश्चन में दिया गया है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब अगर हम ब्रेथ मान लें x है तो उसका जो लेंथ आएगा वो 2x+2 है, मतलब 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2x हो गया, और फिर +2 मोर देन 2 मीटर, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये हमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशनशिप मिल जाएगा। उसके बाद हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता हुआ है किसी भी रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा 2x+2 प्लस x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 रहेगा, तो इधर जब ये टोटल है हमारा मल्टीप्लाई में तो ये 2 डायरेक्ट राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। अब x डायरेक्ट हमें पता है कि x ब्रेथ हमने माना था, तो ब्रेथ की वैल्यू ये आ गई, और लेंथ हमने लेंथ क्या है 2x+2, तो उससे हमें लेंथ की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करके हमने लेंथ और ब्रेथ पता कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4:3/15 सेंटीमीटर। पैरामीटर भी दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 4:2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो उसकी अदर 2 इक्वल साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है।
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स होती है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। इसके ये आइसोसेलेस कब होगा? जब ए बी लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, मतलब ये वाली जो साइड्स है, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसको मान लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, हम इसको मान लेते हैं कि हमारी जो जो अदर रिमेनिंग साइड्स है इक्वल साइड, उसकी वैल्यू एक्स है और इसका बेस दिया हुआ है, बेस इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, तो बेस इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 4 2/15, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 2/15, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर या किसी भी शेप का पैरामीटर क्या होता है? उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, उस सारी साइड्स का अगर हम सम कर देंगे तो वही होता है उसका पैरामीटर। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो इसकी बाउंड्री लाइन क्या है? अगर हम ऐसे आए उसके बाद फिर ऐसे जाएं, ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो ये इसकी बाउंड्री लाइन हो जाएगी। टोटल इसकी पैरामीटर पेरीफेरी टाइप का हो जाएगा, तो यही इसकी पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर में क्या होगा? सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, मतलब ए बी की जगह हम एक्स प्लस 4/3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर, और ये इक्वल टू है 4 2/15 के। अब हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो x आ जाएगा वही इसकी साइड्स आएगी, रिमेनिंग इक्वल साइड्स हो जाएंगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस 4/3 इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 और प्लस 2 62/15 आ जाएगा ये। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू, ये 4/3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 62/15, और ये 4/3 राइट हैंड साइड में जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 4/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2x इक्वल टू, ये यहाँ पे 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, तो ये इधर 62 ही रहेगा, 3 5 या 15, तो ये जाएगा 20। आगे सॉल्व करेंगे तो 62 और -20, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 डिवाइडेड बाय 15, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए? 2 1 जा 2, 2 21 जा 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21 x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 21/15। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा हमारा 7/5। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाए? 5 1 जा 5 प्लस 2 1:2/5, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हमारी 1:1 2/5, ये आएगा हमारा x की वैल्यू। तो x की जो ये वैल्यू आई है, यही हमारी अदर साइड, जो अदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं उसका लेंथ है। 7/5 या 1:2/5 हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर 15, फाइंड द नंबर। हमें 2 नंबर बताने हैं जिनका सम 95 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, 15 एक्सीड करता है, मतलब 15 बड़ा है, तो हमें नंबर बताने कि वो 2 नंबर कौन से हैं। तो हम मानते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेट सपोज द स्मॉलर हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो एक्सीड है, मतलब वो बड़ा करता है, बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स। तो अदर नंबर क्या होगा? या लार्जर नंबर में अदर नंबर
अदर नंबर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 प्लस x। ये हो गए दो नंबर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों का सम, तो सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 95 ये दिया हुआ है। तो टू नंबर्स का सम क्या होगा, तो ये क्या होगा x प्लस 15 या 15 प्लस x करेंगे, कोई मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल टू 95 ये हो जाएगा। अब इसको हम सम कर देंगे तो 2x हो जाएगा, x और x ऐड होगा तो 2x, और यहाँ पे प्लस 15, और इधर राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 95। तो 2x इक्वल टू ये 15 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 80। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80/2 हो जाएगा, 2 14 जा 80, तो ये 2 4 जा 8 और 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 40, और उसके बाद लार्जर नंबर कितना आएगा, लार्जर नंबर इक्वल टू 40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो ये दोनों दो नंबर जो हैं जिनका सम 95 है, ये दो नंबर 40 एंड 55, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें इसमें हमने 4 क्वेश्चन किया, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, इक्वेशन को हमने फॉर्म किया, उसके बाद उसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और उसमें जो हमें वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसी से हमारा आंसर आ जाता है। तो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमें इक्वेशन को सॉल्व कर, इक्वेशन का फॉर्मेशन में होना चाहिए। जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो इक्वेशन का फॉर्मेशन में होना चाहिए। अगर इक्वेशन का फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के हिसाब से हो गया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यही फोकस करें कि इक्वेशन का फॉर्मेशन आपका क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से एकदम सटीक बैठ जाए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो हमें वो नंबर बताना है जिन दोनों का डिफरेंस 18 है और उनका रेशियो 5:3। तो इस रेशियो टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, वो आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 15/15 है और दूसरा नंबर 10 है, ये दो नंबर है 15 और 10, ये दो नंबर हैं। अगर हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 15/10 आएगा। अब हम अगर इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मैंने ऊपर भी 5 से डिवाइड किया और नीचे ही 5 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया 3:2, 3/2 या 3 इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इस रेशियो में आ गया 3:2। अब अगर हम इसी को इसी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो, कैसे करेंगे 3/2, और हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, फिर वही हमारा नंबर, दो नंबर जिनका हमने एक दूसरे से डिवाइड किया तो आ गया 15/10, 15 और 10 दो नंबर आ गए। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद फिर वही सेम नंबर हमारा 15 और 10 आ गया, 15/10 आ गया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया था ऊपर नीचे, तो ये एक रेशियो आया था 3:2, और यहाँ पे क्या आ गया, वही जो पुराना हमारा पेरेंट नंबर था 15 और 10 वही दोबारा से आ गया। तो ये ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे करके, हम वही नंबर ले आते हैं, या लोवेस्ट टर्म में ले आते हैं या हाईएस्ट टर्म में ले आते हैं। तो ये उसका हाईएस्ट टर्म था 15 और 10 और ये इसका लोवेस्ट टर्म था। अब ये 5/3 का मतलब है 5/3। अब ये लोवेस्ट टर्म में है, इसका कोई हाईएस्ट टर्म होगा, जो दो नंबर होंगे वो हाईएस्ट टर्म वाले होंगे, तो हम मान लेते हैं वो हाईएस्ट टर्म होंगे x और x, मतलब ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें कौन सा, हमें जो नंबर दो नंबर हैं वो कौन कौन से मिल गए, 5x एंड 3x।
तो इस तरह से हम दो नंबर को हम एज्यूम करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम दो नंबर इस तरह से एज्यूम करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आंसर में लोग डायरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं 5x और 3x मान लेते हैं दो नंबर, तो वो यहाँ से आता है। मतलब लोवेस्ट टर्म को उसके हाईएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 5x और 3x एज्यूम कर लिया। अब जो दो नंबर हमारा हो गया वो कौन कौन सा हो गया, तो वी हैव टू नंबर्स इक्वल टू 5x एंड 3x, ये हो गया। अब इसको जब हम इसमें क्वेश्चन में दिया होगा इफ दे डिफर बाय 18, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो 5x माइनस 3x ये दिया गया है 18। तो यहाँ पे 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 है, तो 5x में से 3x गया, क्या हो जाएगा 2x और इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 18/2 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, तो ये कितना x की वैल्यू आ गई 9। अब जो दो हमें नंबर हैं वो कौन कौन सा है, 5x और 3x है। तो आंसर में हम क्या लिखे, 2 numbers are 5 into 9 and 3 into 9। तो ये कितने हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा और 3 9 जा 27, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें दो नंबर पता चल जाएंगे 45 और 27, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 consecutive integers add up to 51, what are the integers। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं उनको ऐड करेंगे हम तीनों को तो 51 आता है। तो वो 3 इंटीजर कौन से हैं वो हमें बताना है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए 1 है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 2, उसके बाद तीसरा हो जाएगा 3, मतलब एक एक ऐड अप करने पे जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमें ये नहीं पता कि 1 है 2 है और 3 है, हम मान लेते हैं वो कंसेक्यूटिव पहला इंटीजर है। लेट सपोज 3 consecutive integers are equal to x। पहला हमने x माना तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे है, मतलब एक ही, ऐसे मान लीजिए एक पहला ये 1 एक नंबर है, उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1 में प्लस 1 किया तो आया 2, 1 में प्लस 2 किया तो आया 3, ऐसे ही आया। तो हमने यहाँ पे क्या माना, हमने माना कि x एक कंसेक्यूटिव एक नंबर है, इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब क्वेश्चन में दिया हो गया है कि इनको ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो आंसर 51 आता है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 करते हैं तो आंसर आता है 51। अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारे 3 नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। अब ये 3x है, x ये हो जाएगा हमारे 3x और ये प्लस 1 ये भी प्लस में है तो ये प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 51 आएगा। यहाँ पे ये 3x प्लस 51 हो गया। उसके बाद क्या होगा 3x और ये प्लस 3 इधर जाएगा तो आ जाएगा 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 48। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से जब हम इसको 48 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो पहला नंबर क्या होगा 16, दूसरा नंबर क्या होगा 17 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 18। ये 3 नंबर्स हैं, ये हो जाएगा आंसर।
3 नंबर्स इक्वल टू 16, 17 और 18। ये 3 नंबर आ गए। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके फिर हमने ये जो 3 नंबर हमने माने थे उसी नंबर में हमने x की वैल्यू पुट कर दी और 3 नंबर हमें मिल गए। तो ये हो जाएगा 6 क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 888 फाइंड द मल्टीपल्स। मतलब 8 के मल्टीपल्स हैं, 3 मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, उनका अगर हम सम करते हैं तो 888 आता है। तो हमें वो नंबर बताने हैं, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 8 का मल्टीपल, 8 के कौन से मल्टीपल होंगे? जैसे 8 पहला नंबर हो गया तो उसका पहला मल्टीपल हो जाएगा 16, पहला 8, फिर उसके बाद हो जाएगा 16, फिर होगा 24, फिर होगा तुम्हारा 32, ऐसे डॉट डॉट करके चलता जाएगा। मतलब 8 में 8 ऐड होता है, हर उसमें 8 में 8 ऐड हो रहा है, तो मल्टीपल्स हमें बताना है 8 के, वो मल्टीपल्स बताना है जिनका ऐड 888 है। तो हम सोचते हैं कि 8 का पहला मल्टीपल हमारा x है, तो दूसरा मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बताना है, तो दूसरा मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? x प्लस 8, और तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? फिर x प्लस 8 प्लस 8, मतलब हर उसमें 8 ऐड हो रहा है। जैसे x था पहला, उसके बाद प्लस 8 हो गया, x प्लस 8 में फिर प्लस 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? x प्लस 8 फिर प्लस 8, मतलब 3 टाइम्स 8 ऐड होगा। तो हमें 3 मल्टीपल क्या आ गए? x, लेट सपोज, यहाँ पे हम मान रहे हैं x के टर्म में मान रहे हैं, तो इसलिए लेट सपोज हो जाएगा x प्लस 8 और उसके बाद x प्लस 16। ये 3 मल्टीपल्स हो गए x के। अब क्वेश्चन में दिया गया है इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 888। मतलब अगर हम करते हैं x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 और ये कितने के बराबर है? ये है हमारे 888 के बराबर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 888। तो अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे प्लस में है, तो x प्लस प्लस ये 3, ये हो जाएगा 3x, और ये 8 प्लस 16 ये हो जाएगा 24, और इधर कितना रहेगा? 888। अब 3x इक्वल टू कितना आएगा? 3x इक्वल टू हो जाएगा 888 माइनस 24। ये प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस में। तो अब 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 888 से 24 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 6 और 8, 864। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 864 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 3 2 जा 6, उसके बाद 2 बचा और यहाँ पे 6 आगे नेक्स्ट आ गया, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो मतलब आ जाएगा 288। 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हमने 864 को, तो आ गया हमारा 288। तो ये x की वैल्यू आ गई। देन द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 पल्स ऑफ 8 इक्वल टू हमने क्या माना था? x प्लस 8 और x प्लस 16। तो पहला मल्टीपल कितना हो जाएगा? x ही होगा, तो 288 हो गया। दूसरा मल्टीपल होगा x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 296। x प्लस 8, 288 में प्लस 8 करेंगे 296, और फिर 208 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 304। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। फिर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया x प्लस 1 x प्लस 2, मतलब वही नंबर उसमें a111 ऐड होता जा रहा है। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो 1 2 3 या x, और उसका नेक्स्ट क्या होगा? उससे बड़ा x प्लस 1 हो जाएगा, उससे बड़ा x प्लस 2 हो जाएगा। इन टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड 2 3 एंड 4 इक्वल टू, मतलब तीनों नंबर में हम क्या करते हैं?
पहले नंबर में 2 से, दूसरे नंबर में 3 से और तीसरे नंबर पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को ऐड करते हैं, देन आता है 74 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। तो वो हमें नंबर बताने हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सपोज three consecutive integers are 3 consecutive integers equal to x, x plus 1 एंड x प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें तीनों में क्या हुआ, x में 2 से रेस्पेक्टिवली इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये तो ही ऑलरेडी है, x पहला छोटा हो गया, उसके बाद उससे बड़ा x प्लस 1 हो गया, उससे बड़ा x प्लस 2 हो गया। अब इसमें हम x में 2 से और x प्लस 1 में 3 से और x प्लस 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एज पर क्वेश्चन। ये दिया गया है, इसमें तीनों में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स और x प्लस 1 इंटू 3 और x प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया। ये हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें दिया गया है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, दे ऐड अप टू 74, मतलब इन दोनों को ऐड होता है तो 74 आता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू, मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, इसमें 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहीं पे दिखा दिया है। और उसके बाद प्लस करते हैं x प्लस 2 इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो, x प्लस 2 इंटू 4, आंसर कितना आता है हमारा 74, ये दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ये हमें नंबर मिल जाएगा कौन सा नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्या तो कैसे होगा 3, इसमें x से मैं पहले मल्टीप्लाई गया तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, उसी प्रकार से प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 इक्वल टू 74 आ गया। अब ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है, तीनों ऐड हो जाएंगे तो 4 3 7 प्लस 2 9x हो जाएगा। और ये जो हमारे कांस्टेंट वाले हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 11, मतलब ये 2 नंबर जो बचे हैं 3 और 8 ये अलग ऐड हो जाएंगे, ये वेरिएबल वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 74, तो ये 9x इक्वल टू, जब ये राइट हैंड साइड में प्लस 11 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 74 माइनस 11, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 63। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 7 जा 63, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ये हो जाएगा हमारी x की वैल्यू, x इक्वल टू 7। ये x की वैल्यू हमें मिल गई, x इक्वल टू 7। अब 3 नंबर्स क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आर इक्वल टू 7 और 7 में x, पहला x है तो x इक्वल टू 7 हो गया, और उसके बाद x प्लस 1 तो 8 हो जाएगा और x प्लस 2 तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। यहाँ पे फिर रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है, 5:7 के रेशियो में है। 4 ईयर लेटर, मतलब 4 साल बाद, दियर सम विल बी 56 ईयर्स, उन दोनों का सम 56 ईयर। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एज क्या होंगे वो हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, since the ratio of Rahul and Harun ages
इक्वल टू 5:10, 7 ये दिया गया है। तो लेट सपोज राहुल एज इक्वल टू 5x और हारून एज इक्वल टू 7x। ये हम मान लेते हैं, मतलब हम ये मान सकते हैं कि राहुल की एज 5x है और हारून की एज 7x है। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है 4 ईयर लेटर, मतलब 4 साल बाद। तो अभी मान लीजिए राहुल की एज 5x है और हारून की एज 7x है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? आफ्टर 4 ईयर राहुल एज विल बी इक्वल टू 5x प्लस 4। इसी तरह आफ्टर 4 ईयर्स हारून एज कितनी होगी? हारून एज विल बी इक्वल टू 7x प्लस 4, ये हो जाएगी। अब ये जब 4 साल बाद इनकी एजेस ये हो जाएंगी, तो इसमें दिया गया है कि जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 56 ईयर्स। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 5x प्लस 4 ये हो गई हमारी राहुल की एज, प्लस 7x प्लस 4 ये हो जाएगी हमारी उसकी एज 4 साल बाद। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 56 ईयर। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राहुल की एज कितनी है, हारून की एज कितनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5x और प्लस 7x ये एक साथ हो जाएगा, और 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 56। तो 5 प्लस 7 हो जाएगा 12x और इधर 8 आ जाएगा, तो 56 माइनस 8, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। x इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 4। अब राहुल एज और उसकी एज हम निकाल लेते हैं कि तो आंसर क्या आएगा? आंसर इक्वल टू राहुल एज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 ईयर्स। और उसके बाद हारून की एज कितनी हो जाएगी? हारून एज इक्वल टू 7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 4 हो जाएगा 28 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। राहुल की एज आ जाएगी 5 इंटू 4। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब एक्स की वैल्यू को हमने 5x में एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और फिर x को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो हमें राहुल की एज और हारून की एज आ गई। ये हो गया आंसर हमारा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।